हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ देम इज नॉट अ करेक्ट मैच। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि जो फॉलोइंग मैच जो पेयर्स के बने इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं है। हमारे ऑप्शन है यहाँ ए प्रोलिफरेटिव फेज, रैपिड जनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम एंड मैचुरेशन ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। बी में गिवन है सेक्रेटरी फेज, डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। सी में गिवन है मेंस्ट्रुएशन जिसमें होता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम, एंड डी जिसमें ओव्यूलेशन एंड जिसमें होता है एलएच एंड एफएसएच जो है अटेंड कर लेते हैं अपने पीक लेवल एंड जो कि कॉज करता है रप्चर ऑफ ग्राफिन फॉलिकल। ना, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया जा रहा है दैट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल मेंस्ट्रुअल साइकिल इज व्हाट, ये क्या होती है, एक रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है। रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है जो सिर्फ फीमेल्स में होती है, फीमेल प्राइमेट्स में। फीमेल प्राइमेट्स में जैसे कि फीमेल प्राइमेट्स में एप्स हो गए, ह्यूमंस हो गए, मंकीज हो गए, सिर्फ फीमेल्स में होती है इनके। एंड अगर बात करें ह्यूमन फीमेल की, तो ह्यूमन फीमेल में क्या होता है, जो मेंस्ट्रुएशन होता है वो रिपीट होता है ऑन एन एवरेज ऑफ 28 to 29 डेज, वो रिपीट होता है। अब इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें फेजेस की, तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 4 फेजेस में डिवाइडेड है। दी 4 फेजेस आर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड है फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है। थर्ड होता है ओव्यूलेटरी फेज एंड फोर्थ है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं अबाउट मेंस्ट्रुअल फेज। हम यहाँ पे मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होता है, ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल फेज ये रहता है ऑलमोस्ट 3 to 5 days, ड्यूरिंग विच होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुअल फ्लो जो क्या कंटेन करता है, जो कंटेन करता है ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियल लाइनिंग, एंडोमेट्रियल लाइनिंग का ब्रेकडाउन, एंड जो ब्लड वेसल्स होती है यूट्रस में वो कंसिस्ट करता है ऑफ यूट्रस एंड ब्लड वेसल्स, जो कि लिक्विड जो कि फॉर्म कर लेती है लिक्विड, दे फॉर्म्स अ लिक्विड एंड ये दिस लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम द वजाइना। तो दिस इज अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज। नेक्स्ट अगर हम बात करें अबाउट द फॉलिकुलर फेज, जिसे प्रोलिफरेटिव फेज भी कहा जाता है, तो फॉलिकुलर फेज में बेसिकली होता क्या है कि जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है उसका रीजनरेशन होता है। वो उसका रीजनरेशन होता है इन दी यूट्रस। एंड इसके साथ साथ क्या होता है, जो फॉलिकल्स होते हैं, जो इमेच्योर फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, वो ओवरी में ग्रो करते हैं। प्राइमरी फॉलिकल्स ग्रो इन ओवरी एंड ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं इनटू मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो चेंजेस होते हैं, चेंजेस के रीजन की अगर हम बात करें, तो ये जो चेंजेस होते हैं ओवरी और यूट्रस में, ये इंड्यूस होते हैं by the changes in the level of पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन की वजह से। इनके लेवल के इनमें जो चेंजेस होते हैं पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन के लेवल्स में, उसकी वजह से ये इवेंट्स होते हैं। ओवेरियन हार्मोन ना, जो सिक्रेशन होता है गोनेडोट्रोपिन्स का, जिसकी हम बात करें, दी गोनेडोट्रोपिन्स आर एलएच एंड एफएसएच। गोनेडोट्रोपिन्स LH, which stands for luteinizing hormone, luteinizing
hormone, and FSH, which stands for follicular stimulating hormone. Follicular stimulating hormone. इनकी वजह से क्या होता है, ये ग्रेजुअली जो है, इन्हीं के ये दोनों हार्मोन एलएच और एफएसएच की वजह से ये स्टिमुलेट करता है फॉलिक्यूल के डेवलपमेंट ऑफ फॉलिकल, एंड ऑल्सो ये स्टिमुलेट करता है सिक्रिएशन किसका, एस्ट्रोजन का, सिक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्या होता है, जो बोथ नाउ स्टार्ट होती है अब क्या, ओव्यूलेटरी फेज। जो एलएच और एफएसएच होते हैं, ये दोनों ही क्या करते हैं, पीक लेवल अपना अटेंड कर लेते हैं। एलएच एंड एफएसएच जो है पीक लेवल अटेंड कर लेते हैं। नाउ जो एलएच होता है, ये मैक्सिमम लेवल पे होता है ड्यूरिंग द मिड साइकिल, दैट इज 14th डे पे। जो क्या कॉज करता है, जो कॉज करता है एलएच सर्च। एंड इस एलएच सर्च की वजह से क्या इवेंट्स होते हैं, ड्यू टू दिस एलएच सर्च, जो ग्राफियन फॉलिकल होता है वो क्या हो जाता है, रप्चर हो जाता है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो जाता है। एंड ग्राफियन फॉलिकल अगर रप्चर होगा तो क्या रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा, राइट। ओवम रिलीज हो जाता है। एंड अब यहाँ पे दो केसेस होते हैं। फर्स्ट केस कि ओवम रिलीज हो गया, अब या तो ये फर्टिलाइज होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, या फिर फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा, डजंट अकर ना। पहले अगर हम बात करते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन अगर हो गया तो क्या होगा, जो ग्राफियन फॉलिकल होगा, जो रिमेनिंग ग्राफियन फॉलिकल होता है वो ट्रांसफॉर्म होता है इनटू कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम में ट्रांसफर होता है। कॉर्पस ल्यूटियम सिक्रीट करता है हाई लेवल्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन। एंड जो प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग है, जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है यूट्रस की, उसको मेंटेन करता है। एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है। मेंटेन किस लिए करता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के लिए बहुत नेसेसरी होती है। तो ये तो बात हो गई अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या होगा। अब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होता है, कि जो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो रप्चर तो होगा। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ग्राफियन फॉलिकल के बाद जो कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होता है, कॉर्पस ल्यूटियम तो हो जाता है डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम हो जाता है डीजनरेट। कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हुआ का मतलब क्या, प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं होगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, कॉर्पस ल्यूटियम से। और लैक ऑफ प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करेगा, इट causes the breakdown of endometrial lining, breakdown of endometrial लाइनिंग। तो ये जो हमने डिस्कस किया, किसके बाद, ग्राफियन फॉलिकल रप्चर हो गया और ओवम रिलीज हो गया, इसके बाद की जो हमने इवेंट्स बात किए, दिस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज। अब हम ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं सारे। तो फर्स्ट में गिवन है कि प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है, रैपिड जनरेशन होता है मायोमेट्रियम का और मेच्योरेशन होता है ग्राफियन फॉलिकल का। तो ये क्या है, इनकरेक्ट पेयर है। क्यों, क्योंकि रैपिड रीजनरेशन होता है, मायोमेट्रियम का नहीं होता है, एंडोमेट्रियम का होता है। ग्राफियन फॉलिकल जो फॉलिकल्स होते हैं उनका मेच्योरेशन तो होता है, बट ये जो है इनकरेक्ट है। बी में गिवन है सिक्रीटरी फेज की अगर हम बात करें तो सिक्रीट अच्छा, जो ल्यूटियल फेज होता है उसको सिक्रीटरी फेज भी कहा जाता है। Okay, this luteal phase is also known as secretory phase. सिक्रेटरी फेज की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, डेवलपमेंट होता है कॉर्पस ल्यूटियम का और इंक्रीज सिक्रीशन होता है प्रोजेस्टेरॉन का, जो कि बिल्कुल करेक्ट पेयर है। इट्स अ करेक्ट मैच।
सी जो मेंस्ट्रुएशन मतलब मेंस्ट्रुअल फेज जो हमने बात किया था उसमें एंडोमेट्रियम का ब्रेकडाउन होता है, करेक्ट। एंड डी गिवन है ओव्यूलेशन में एलएचएस सफिशिएंट अटेंड कर लेते हैं पीक लेवल विच इज करेक्ट, एंड रप्चर होता है ग्राफियन फॉलिकल का, ये भी करेक्ट मैच है। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए, जो कि है प्रोलिफरेटिव फेज रैपिड जनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम। आंसर इज ए, जिसमें बता रखा है अबाउट द प्रोलिफरेटिव फेज एंड क्या दिया हुआ है, रैपिड रीजनरेशन ऑफ मायोमेट्रियम मेट्रियम एंड maturation of Graafian follicle. Maturation of Graafian follicle. I hope you understood it well. Best of luck.